हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कानपुर यूनिवर्सिटी के बीए सेमेस्टर 4 सोशोलॉजी का सोशल प्रॉब्लम एंड सोशल डेवलपमेंट इन इंडिया पेपर जो है उसे देखने वाले हैं। इसके कुछ क्वेश्चन को हम ऑलरेडी एक प्रीवियस वीडियो लेक्चर में कवर कर चुके हैं। फर्स्ट से 25 तक क्वेश्चन जो है 25 तक हमने उसमें कवर किए हैं। उसके आगे के क्वेश्चंस को हम इसमें देखने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं, समझने वाले हैं उन्हें डिटेल में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भौगोलिक सीमाओं को महत्वहीन निरर्थक बनाने वाली परिवर्तन की प्रक्रिया कौन सी है? विच प्रोसेस ऑफ लेस इम्पॉर्टेंस टू जियोग्राफिकल बॉर्डर? कल्चराइजेशन, सिविलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, नन ऑफ द अबव। संस्कृतिकरण, सभ्यता और वैश्वीकरण। लास्ट है आपका उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो भौगोलिक सीमाएं जो हैं, हमारा जो जियोग्राफिकल बॉर्डर है उसकी इम्पॉर्टेंस या उसे निरर्थक बनाने की जो प्रक्रिया है वो कौन सी है? तो ग्लोबलाइजेशन जो है, वैश्वीकरण हो गया है, इससे जो हमारा जियोग्राफिकल बाउंड्री है वो कहीं ना कहीं वो हमें नहीं फील होता है ग्लोबलाइजेशन होने से, क्योंकि आज आप यहाँ बैठ के कहीं और के लोगों से, कितनी भी दूर लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, इससे जो भौगोलिक सीमाएं हैं उनकी बाउंड्री हमें फील नहीं होती। नेक्स्ट है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक एंटाइटल्ड ग्लोबलाइजेशन? ग्लोबलाइजेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है आपके एम एन श्रीनिवास, मैल्कम वाटर्स, मैकाइवर एंड पेज एंड गिलिन एंड गिल। तो ये जो है आपका, इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मैल्कम वाटर्स की बुक है ग्लोबलाइजेशन। नेक्स्ट है आपका, हु इज़ द जीनियस दैट सेड मॉडर्नाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन आर सेम? किस विद्वान ने आधुनिकीकरण और औद्योगिकीकरण को एक ही माना है? कौन सा विद्वान है इनमें से? उन्होंने आधुनिकीकरण यानी कि मॉडर्नाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि औद्योगिकरण उसको सेम बताया है, एक बताया है। ऑप्शंस हैं आपके एम एन श्रीनिवास, योगेंद्र सिंह, एस सी दुबे, एम सी दुबे एंड विल्बर्ट मूर। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है आपका विल्बर्ट मूर। ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द को रिलेटेड सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट? मानव संसाधन विकास का संबंध निम्नलिखित में से किस एक संगठित श्रृंखला से है? ऑप्शन हैं आपके, लर्निंग एक्टिविटीज़ यानी कि सीखने की गतिविधियाँ, हैपनिंग्स यानी कि घटनाएं, डेवलपमेंट यानी कि विकास, ऑल ऑफ द अबव यानी कि उपर्युक्त सभी। जब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की बात आती है तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है आपका कहीं ना कहीं इसमें लर्निंग एक्टिविटीज़ यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनईपी पर आधारित व्यावसायिक शिक्षा में सत्र किस कक्षा से शुरू होता है? फ्रॉम विच क्लास द सेशन स्टार्ट इन प्रोफेशनल एजुकेशन बेस्ड ऑन एनईपी? कौन सी क्लास से स्टार्ट होता है? क्लास 5th, 6th, 7th, 8th यानी कि कक्षा 5, 6, 7, 8। तो ऑप्शन इसमें आपका क्लास 6 करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों के चयन के लिए किस आधार को महत्वपूर्ण माना गया? ऑप्शंस हैं आपके, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और धार्मिक। ऑन व्हाट बेसिस डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंसीडर द सिलेक्शन ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस टू बी सिग्निफिकेंट? ऑप्शंस हैं आपका, इकोनॉमिकल, सोशल, एजुकेशनल, रिलीजियस।
तो भारत सरकार ने अन्य पिछड़े वर्गों के चयन के लिए किस आधार को महत्वपूर्ण माना? तो सबसे ज़्यादा उन्होंने सामाजिक आधार जो है उसे माना है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच ईयर द अपॉइंटमेंट ऑफ सेकेंड बैकवर्ड क्लास कमीशन इन इंडिया, भारत में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति कब हुई थी? ऑप्शन है आपका 1979, 1980, 1988 एंड 2000। ऑप्शन है इसमें करेक्ट जो है वो जो सेकंड आपका बैकवर्ड क्लास कमीशन था वो आपका 1979 में आपका अपॉइंट हुआ था, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन अपॉइंटेड इन 1953? तो इससे आपके दो क्वेश्चन का प्रिपेयर होते हैं कि फर्स्ट जो आपका बैकवर्ड क्लास कमीशन था वो आपका कब आया था, ये ऑलरेडी इसमें दे रखा है 1950 थी। सेकंड जो था वो 79 में अभी हमने देखा। फर्स्ट आपके क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि 53 में आया था। अब इसमें आपसे पूछा है कि इसके जो चेयरमैन यानी कि जो अध्यक्ष थे वो कौन थे। ऑप्शन हैं आपके बी आर अम्बेडकर यानी कि भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी, काका कालेलकर और जवाहरलाल नेहरू। तो जो आपका पिछड़ा वर्ग प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग था उसके जो अध्यक्ष थे वो काका कालेलकर थे। और इस आयोग जो था ये पिछड़ा वर्ग आयोग, जिसे पहला पिछड़ा वर्ग आयोग या प्रथम फर्स्ट बैकवर्ड कास्ट कमीशन कहते हैं, ये जो है इसे काका कालेलकर कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू गिव द राइट टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर द अपॉइंटमेंट अ कमीशन टू नो द बैकवर्ड क्लासेस हु दे बैकवर्ड बाय सोशल एंड एजुकेशनल। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों का पता लगाने के लिए एक आयोग को नियुक्त करने का अधिकार देता है? तो जो भी हमारा भारतीय संविधान है तो राष्ट्रपति को वो एक कहा जाए कि राष्ट्रपति को एक राइट मिला हुआ है कि जो राष्ट्रपति हैं वो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग जो हैं उनको पता लगाने के लिए उन्होंने एक आयोग को नियुक्त किया। तो उसके लिए कौन सा अनुच्छेद किस आर्टिकल में ये मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में, ये आपको बताना है। अनुच्छेद 340 यानी कि 340, आर्टिकल 340 अनुच्छेद 340, आर्टिकल 14 अनुच्छेद 14, आर्टिकल 15 अनुच्छेद 15, आर्टिकल 21 यानी कि अनुच्छेद 21। तो आप सभी जानते हैं कि जो ये आपके 14 ये जितने भी हैं आर्टिकल्स दिए हुए हैं 14 से, ये यहाँ पे आपके फंडामेंटल राइट्स आते हैं। तो इसमें ये जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका 340 होगा। 340 जो है वो उसमें जो भी आपके सोशल और एजुकेशनल बेसिस पे जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको पता लगाने के लिए एक कमीशन की बात की गई है इस आर्टिकल में। अभी हमने देखा कि कौन कौन से कमीशन थे। पहला कमीशन था उसे काका कालेलकर कमीशन कहा गया जो कि 1953 में आया, और सेकंड जो था वो आपका 1979 में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मद्रास में पिछड़े वर्गों की अलग पहचान स्थापित करने तथा उन्हें आरक्षण की सुविधा देने के लिए द्रविड़ कड़ंगम पार्टी किसने स्थापित की थी? Who founded the Dravid Karangam Party to create the recognition and facility for reservation of backward classes in Madras? ऑप्शंस हैं आपके स्वामी विवेकानंद, पेरियार ईवी रामास्वामी, ज्योतिबा फुले, स्वामी दयानंद सरस्वती। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, पेरियार ईवी रामास्वामी। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा। बी, जो पेरियार रामास्वामी थे उन्होंने जो पिछड़े वर्ग थे उनके अलग पहचान के लिए आरक्षण की सुविधा देने के लिए जो ये पार्टी थी इसे इस्टेब्लिश किया था। इसके फाउंडर वो थे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? इन विच ईयर ऑफ द फाउंडेशन ऑफ नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इन इंडिया?
31 जून 2007 यानी कि 31 जून 2007, 15 मार्च 2008 15 मार्च 2008, 31 जुलाई 2008 यानी कि 31 जुलाई 2008, 5 जनवरी 2009 यानी कि 5 जनवरी 2009। इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है आपका 31 जुलाई 2008। जो कौशल विकास निगम है आपका, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये इस्टेब्लिश किया गया था 31 जुलाई 2008 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु इज़ द जीनियस फॉर स्टडिंग ऑफ क्लास कंस्ट्रक्शन इन रूरल इंडिया। ग्रामीण भारत में वर्ग संरचना जो है उसका अध्ययन करने वाला जो है विद्वान वो कौन थे। ऑप्शन है आपके डेनियल थॉर्नर, आंद्रे बेते, के.एल. शर्मा, ऑल ऑफ द अबव यानी कि उपर्युक्त सभी। तो इसमें जो है ये करेक्ट आंसर होगा आपका ऑल ऑफ द अबव यानी कि उपर्युक्त सभी। डेनियल थॉर्नर ने भी आपकी रूरल इंडिया जो है ग्रामीण भारत उसमें वर्ग संरचना की स्टडी की है, आंद्रे बेते ने भी की है और के.एल. शर्मा ने भी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर अप्लाइड द एनवायरमेंट सिक्योरिटी ऑर्डिनेंस बिल इन इंडिया। भारत में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम का पारित किया गया है। ऑप्शंस हैं आपके 1986, 1988, 1989, 1999। ऑप्शन है आपका 1986, ये करेक्ट है आपका। 1986 में आपका जो एनवायरमेंट सिक्योरिटी ऑर्डिनेंस बिल है ये अप्लाई किया गया था, ये पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द प्राइमरी कॉज ऑफ सेपरेशन। प्राइमरी कॉज क्या है सेपरेशन का, कौन सा विस्थापन का प्रमुख कारण है। पश्चिमीकरण, पश्चिमी शिक्षा, विकास की योजनाएं, उपर्युक्त में से कोई नहीं। वेस्टर्नाइजेशन, वेस्टर्न एजुकेशन, डेवलपमेंट स्कीम्स, नन ऑफ द अबव। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो आपका डेवलपमेंट स्कीम जो है वो विस्थापन का प्रमुख कारण है। जो डेवलपमेंट स्कीम आती है उससे आपका जो सेपरेशन विस्थापन है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो होता है बहुत ज़्यादा। जो डेवलपमेंट स्कीम्स आती हैं कई बार होता है कि यहाँ पर ये बनना है तो वहाँ के जो लोग हैं उन्हें दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ता है, तो ऐसा डिस्प्लेसमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु फर्स्ट यूज़ द वर्ड इकोलॉजी। पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। ऑप्शन है आपके कार्ल मार्क्स, अर्नस्ट हैकेल, मैक्स वेबर, नन ऑफ द अबव, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ये जो इकोलॉजी वर्ड है ये सबसे पहले आपके अर्नस्ट हैकेल ने यूज़ किया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इसमें, तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पिछड़े वर्गों की दशा में सुधार करने के लिए केरल में कौन सा आंदोलन चलाया गया। ऑप्शंस हैं आपके श्री नारायण धर्म प्रतिपालन आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, होम रूल आंदोलन। विच मूवमेंट वॉज टू मेंटेन द बैकवर्ड क्लासेस इन केरला। ऑप्शंस हैं आपके श्री नारायण धर्म परिपालन आंदोलन, सविनय अवज्ञा, स्वदेशी और होम रूल। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। श्री नारायण धर्म परिपालन जो आंदोलन है वो आपका बैकवर्ड जो क्लासेस थी, पिछड़े वर्ग की दशा, उसमें सुधार करने के लिए केरला में जो है चलाया गया था। ऑप्शन नेक्स्ट है आपका, एट प्रेजेंट द डाउन टू रॉडन कास्ट रिलेटेड टू विच कास्ट। वर्तमान में दलित जातियों का संबंध किस जाति से है। सॉरी, जो ये आपका इंग्लिश वर्जन है इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है। दलित जातियों का संबंध यानी कि जो भी आपकी दलित कास्ट हैं, दलित कास्ट, उनका रिलेशन किन कास्ट से है यहाँ पे ये बताना है। बैकवर्ड कास्ट, शेड्यूल कास्ट, जनरल कैटेगरी या फिर नन ऑफ द अबव। तो जो भी आपकी दलित जातियाँ हैं वो आपके अनुसूचित जातियाँ के नाम से जानी जाती हैं, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच ईयर द फाउंडेशन ऑफ फर्स्ट माइनॉरिटी कमीशन फॉर देयर रिलीजियस लिबरलाइजेशन एंड सिक्योरिटी इन इंडिया। भारत में अल्पसंख्यकों के धार्मिक हितों की रक्षा करने के लिए सरकार ने पहला अल्पसंख्यक आयोग किस वर्ष स्थापित किया। ऑप्शंस हैं आपके 1978, 1979, 1889,
1890। तो ये जो आपका फर्स्ट माइनॉरिटी कमीशन है रिलीजियस लिबरलाइजेशन और सिक्योरिटी के लिए, जो कि अल्पसंख्यक के धार्मिक हितों की रक्षा के लिए जो अल्पसंख्यक आयोग जो है वो इस्टेब्लिश हुआ, वो 1978 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, इसमें ए के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ट्रेडिशनल कंसेप्ट ऑफ अनटचेबिलिटी इन इंडिया रिलेटेड विद। भारत में अस्पृश्यता की परंपरागत अवधारणा का संबंध किससे है? ऑप्शंस है आपका नैतिकता, अनैतिकता यानी कि मॉरलिटी, इमॉरलिटी, द कंसेप्ट ऑफ प्योरिटी एंड पोल्यूशन यानी कि जो पवित्रता और अपवित्रता की धारणा है। नेक्स्ट है आपका द कंसेप्ट ऑफ वैल्यूएशन, मूल्य की अवधारणा। लास्ट है आपका नन ऑफ द अबव यानी कि उपर्युक्त में से कोई नहीं। जो पवित्रता अपवित्रता है उसके लिए यहाँ पे पॉइजनस अनपॉइजनस दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे प्योरिटी पोल्यूशन भी यूज़ किया जाता है। तो अस्पृश्यता की जो भी परंपरागत अवधारणा है उसका संबंध जो है वो नेक्स्ट आपका ऑप्शन नंबर इसमें बी करेक्ट होगा। पवित्रता और अपवित्रता से है आपका जो अनटचेबिलिटी होती है उसमें बेसिकली वो रिलेटेड होती है आपकी कहीं ना कहीं जो अनटचेबल लोग हैं उन्हें अपवित्र माना जाता है। तो पवित्रता और जो भी दूसरे लोग हैं वो अपने आप को पवित्र मानते हैं, तो उससे ही ये रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक विशेष निर्णय में उन लोगों को आरक्षण के लाभ से वंचित रखने की संस्तुति की जो आर्थिक रूप से मलाई दर परत के अंतर्गत आते हैं कि आदेश जो है वो किस श्रेणी से संबंधित है। द सुप्रीम कोर्ट इन देयर स्पेसिफिक डिसीजन दैट इग्नोर्ड द रिजर्वेशन फैसिलिटी फॉर द फ्रॉम क्रीमी लेयर दिस ऑर्डर रिलेटेड विद विच कास्ट। तो क्रीमी और नॉन क्रीमी लेयर जो है ये आपके बैकवर्ड क्लासेस के लिए आता है। ऑप्शंस थे आपके बैकवर्ड क्लासेस, शेड्यूल कास्ट, जनरल कैटेगरी या फिर नन ऑफ द अबव। तो बैकवर्ड क्लासेस से आपकी क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर एडेड है। तो आप अगर कोई गवर्नमेंट का कहीं भी फॉर्म अप्लाई करते हैं, जो भी चीज़ें करते हैं, तो उसमें ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर या क्रीमी लेयर का ऑप्शन आता है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच इज़ द प्राइमरी कॉज ऑफ पॉवर्टी प्रॉब्लम इन इंडिया। भारत में निर्धनता की समस्या का प्रमुख कारण क्या है? निर्धनता जो है उसकी समस्या का प्रमुख कारण क्या है? पॉवर्टी खुद, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉपुलेशन और ऑल ऑफ द अबव। तो जो भी भारत में हम अगर निर्धनता की समस्या को देखें तो कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इस वजह से गरीबी जो है वो ज़्यादा है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूज़ ऑफ लिकर इज़ द एबनॉर्मल एंड बैड हैबिट हु सेड। ये किसने कहा है कि जो लिकर यानी कि जो शराब पीने की सामान्य और बुरी आदत है वही मद्यपान है। शराब पीने की असामान्य तथा बुरी आदत ही मद्यपान है, ये किसने कहा है? हु यूज़ ऑफ लिकर इज़ द एबनॉर्मल एंड बैड हैबिट। ऑप्शन है आपका महात्मा गांधी, फेयर चाइल्ड, पेरियार, ईवी रामास्वामी, AR देसाई। तो जो ये स्टेटमेंट है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, फेयर चाइल्ड ने ये दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हु सेड दैट द ड्रिंक ऑफ लिकर आई एक्सेप्ट टू as more to compare as theft and prostitution because both habits born from drink addiction। मद्यपान को मैं चोरी और यहाँ तक कि वेश्यावृत्ति से भी अधिक बुरा मानता हूँ, क्योंकि ये दोनों ही बुराइयाँ जो हैं वो मद्यपान से ही पैदा होती हैं। अगर वेश्यावृत्ति को देखें, प्रोस्टिट्यूशन और चोरी, की दोनों चीज़ें कहीं ना कहीं आपके मद्यपान यानी कि अगर आप लिकर यूज़ कर रहे हैं, पी रहे हैं शराब, तो उससे रिलेटेड हैं। ये किसने कहा है? ऑप्शन है आपके आंद्रे बेते, महात्मा गांधी, काका कालेलकर, डर्कहाइम। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी करेक्ट है, महात्मा गांधी का स्टेटमेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु गिवन द थ्योरी ऑफ गिल्टी बेसिस। कुंठामूलक सिद्धांत जो है वो किसने दिया है? ऑप्शंस हैं आपके कोहन, सदरलैंड, टाफ्ट और फ्रैड। तो ये जो कुंठामूलक यानी कि गिल्टी बेसिस की जो थ्योरी है ये आपके कोहन ने दी है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु ऑथर्ड
द बुक डेवलपमेंट एज फ्रीडम। डेवलपमेंट एज फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? अमर्त्य सेन, महबूब उल हक, जेफरी सेक्स, जोसेफ स्टिग्लिस। ये किसकी बुक है? ये अमर्त्य सेन की बुक है, डेवलपमेंट एंड फ्रीडम। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इसमें। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। अगर आप और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं, और कौन से पेपर्स आप चाहते हैं जो कि BA MA के आप पेपर्स सॉल्व चाहते हैं तो वो मैं आपको प्रोवाइड करा सकती हूँ। सोशियोलॉजी और इसके अलावा और भी सब्जेक्ट्स के भी कुछ पेपर्स मेरे पास हैं तो वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। आई होप ये वीडियो लेक्चर जो है वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर आप सोशियोलॉजी के किसी भी एग्ज़ाम की कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, CUET नेट या फिर BA MA सोशियोलॉजी, PGT, GIC, GDC, असिस्टेंट प्रोफेसर, किसी भी सोशियोलॉजी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारे नोटिफिकेशन टाइमली मिले, और अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, जूनियर्स के साथ वीडियो को ज़रूर से शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।